नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नगर परिषद चुनावों को लेकर अब चुनावी बिसात बिछी है। 19 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले हम डबवाली के ग्राउंड जीरो से आपको हर समस्या दिखा रहे हैं, लेकिन एजेंडा है डबवाली में आज हम आपको डबवाली के स्पोर्ट्स से जुड़ी समस्याओं के आमार से बताएंगे। मेरे साथ डबवाली के एक बहुत ही होनहार 5 बार के नेशनल बास्केटबॉल में खेले हुए गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर के साथ साथ छोटे नन्हे मुन्ने प्लेयर्स भी हैं। मैं डबवाली के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में हूं, जहां पर फैसिलिटी कम और समस्याओं की ज़्यादा अंबार है। लेकिन आज तक ना ही तो राजनेता, ना नगर परिषद, ना यहाँ के स्थानीय जो लीडर इस बारे में कुछ कर पाए। मेरे साथ सबसे पहले एक प्लेयर है जो अपने आप में जिसका नाम काफ़ी है। भाई साहब, कितनी बार आप नेशनल खेले? 5 बार नेशनल खेल चुका हूँ सर, और 6 साल से कंटिन्यू यूनिवर्सिटी से खेल रहा हूँ और इंडियन यूनिवर्सिटी खेला हूँ। बाकायदा जो अभी बास्केटबॉल में जैसे ये प्रो कबड्डी और IPL ज़्यादा चल रही है, इसी तरह से एक प्रोफेशनल लीग भी आ रही है जिसके अंदर भी मेरा चयन हो चुका है और सितंबर अक्टूबर में होने जा रही है। समस्या क्या है सर, यहाँ पे बास्केटबॉल का मतलब जैसे बहुत पहले मुहिम चलाई थी हमने 2012-13 में, जब से मैंने स्टार्ट किया है। अच्छे बच्चे आते थे, कोच के जाने के बाद क्या है कि यहाँ पे बच्चों का रुझान बिल्कुल ख़त्म हुआ है। मैं घर से यहाँ से बाहर जाके खेला हूँ तो अच्छा है। यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप हालात देख सकते हैं ग्राउंड के, बिल्कुल मिट्टी से मतलब भरपूर। कोई लाइट की सुविधा नहीं है बच्चों के लिए, गर्मियों में कोई लेट तक प्रैक्टिस कर सके तो। लाइट मांगने पे भी लाइट नहीं दी जाती है, बोलते हैं कि अगर आपको लाइट चाहिए तो आप अभी एक्स्ट्रा बिल पे करो तो चलाओ। तो उसमें ये जो स्पोर्ट्समैन है वो कहाँ से कर पाएंगे सर? सर, आपको क्या लगता है, क्या डबवाली में यहाँ पे छोटी सरकार भी बनती है, नगर परिषद आपकी है, राजनेता इतने हैं, यहाँ से विधायक है, उन्होंने कभी कोई प्रयास किया आपसे मिलकर कभी? जी बिल्कुल, मेरे से किसी ने आज तक किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई है। और इतना ज़्यादा है कि मतलब कि देखो, यहाँ से उनको ये भी नहीं मालूम हुआ कि ये बच्चा यहाँ से खेल रहा है। डबवाली का बच्चा होगा इतना अच्छे लेवल पे खेल रहा है, उनको ये चीज़ भी नहीं मालूम होगी। 1-2 बार हमने मतलब मिलने की कोशिश की है कि यहाँ पे सुविधा की जाए, तो वो कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारे को कोई टाइम नहीं दी गया, कोई मुलाकात नहीं हुई इस चीज़ से लेके। अभी सर मैं छोटा सा आपका चाहूँगा, डबवाली नशे की बंदरगाह बन चुका है। इतना नशा आपने देखा होगा, कितने अभी लास्ट वीक में कितने बच्चे यहाँ पर यंग हैं वो चिट्टे से मर गए। लगता है अगर इस ओर ध्यान दे तो नशा खत्म हो सकता है? बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ी जो एक गेम्स का, स्पोर्ट्स का ऐसा सिस्टम है। मैं खुद इस बात को अपने आप में बहुत अनुभूति मांगता हूँ कि मैं अगर गेम में नहीं आता तो मैं भी शायद उन बच्चों में शामिल होता, क्योंकि मेरे पास टाइम होता, मैं घूमता, किसी के साथ मिलता। मेरे को जुनून हुआ खेलने का, मेरे को नेशनल मिली फर्स्ट टाइम, उस टाइम से मेरे को ऐसा जुनून हुआ कि जैसे ही शाम होती है मेरे को ग्राउंड पे जाना है, भागना है, खेलना है। तो उस चीज़ से मैं उस चीज़ों से दूर बचाऊँ, और इससे बचने के बहुत बढ़िया तरीका है, बच्चा अपने शरीर की तरफ ध्यान देता है, उसके अंदर एक मतलब अंदर से हौसला बढ़ता है कि मैं खेलूंगा, मेरा शरीर अच्छा रहेगा, तो वो चीज़ से भागेगा दूर। ठीक है सर, यहाँ पे मतलब इतना ओपन एयर थिएटर भी है, इंडोर स्टेडियम है, इतना बड़ा स्टेडियम ग्राउंड के क्रिकेट के लिए है, फुटबॉल है, कोई फैसिलिटी कहीं नज़र आती है? कोई भी फैसिलिटी नहीं है किसी प्रकार की सर। ग्राउंड की मरम्मत ही नहीं होती है, यहाँ पे सफाई नहीं होती है, झाड़ू नहीं लगती है, कुछ भी नहीं होता है। कुछ बच्चे जब कई बार आते हैं तो वो खुद अपने आप से कर लेते हैं। जैसे बास्केटबॉल का है तो मैं आज भी, जैसे मैं वहाँ बाहर खेलता हूँ, आता हूँ वापस आके जो छोटे बच्चे उनको बहुत झाड़ू ला के देता हूँ, साथ में लग के साफ़ करवाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं है कि उसको कुछ जाली लगवा दो या लाइट लगवा दो या अच्छा प्लेयर निकल रहे हैं, अच्छा रुझान बढ़ाना चाहिए, कोई मतलब नहीं किसी का। सर, शहर में चुनाव है छोटी सरकार का ना, नगर परिषद का, क्या मांग है सर आपकी चेयरमैनों से, तमाम लोगों से? हमारी मांग ये है जी, स्टेडियम को सबसे पहले हरा भरा की जाए, इसमें गार्डन लगाया जाए, कम से कम साफ सफाई हो, कम से कम जो बंदा बाहर से कोई खेलने के लिए खिलाड़ी आए तो उसको देख के थोड़ा हौसला बढ़े कि हाँ मेरे को मतलब इसमें अच्छा लग रहा है। जहाँ यहाँ पे इतनी गंदगी में आके देखता है वो बोलता है यहाँ कुछ नहीं है यार, बाहर चला जाता है। जाने के बाद वही है कि उसको टाइम फ्री होता है, नशे की लाइन में पड़ रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। डबवाली में हालात बुरे। सर, कितनी बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं यहाँ पे? मेरे 2 गोल्ड मेडल है सर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में और नेशनल्स में कंटिन्यू खेल रहे हैं। अभी सर कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप आगे की? अभी मैं सर इसमें प्रोफेशनल लीग आ रही है, उसके अंदर मेरा चयन हो चुका है, तो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगी। बाकायदा टीवी पे भी देखी जाएगी, सब कुछ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप गोल्ड पर कब्जा करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसा छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अनंत। क्या खेलते हो यहाँ पे आप? बैडमिंटन खेलते हैं। कोई सुविधा है यहाँ पर? कोई भी नहीं है सर। क्या क्या मतलब दिक्कतें क्या है आपको? नेट फटे हुए हैं, ना कोई सफाई है, ना कोई कुछ, लाइनें मिट रही है कोर्ट की, और ना फर्श लगे हुए हैं, फर्श पे पैर। नेता कभी मिलने आता है यहाँ पे आपको? नो, नहीं। आप क्या खेलते हो बेटा? बैडमिंटन। आपको सुविधा है कोई यहाँ पे? सर नो। क्या चाहिए बेटा आपको? नेट चाहिए और लाइटें चाहिए और लाइनें जो होती है। आप बेटा क्या खेलते हो यहाँ पे? क्रिकेट। क्रिकेट। कोई है फैसिलिटी आप यहाँ? कोच है कोई वहाँ पे? पिच वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं।
अच्छा, और बेटा आप क्या गेम खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो। आप क्या खेलते हो? क्रिकेट। आप बेटा? बैडमिंटन। बैडमिंटन। क्या क्या दिखते हैं यहाँ पर? यहाँ पे ना ही तो नेट फटे पड़े हैं, लाइटें चाहिए और लाइनें भी मिट्टी पड़ी है, और ये फर्श सफाई भी नहीं है, फर्श से भी टूटे पड़े हैं। साफ यहाँ पे ठंडा कोई? ठंडा तो नहीं है, गर्म ही है। गर्मी पानी है। हाँ। कोई कोच है बेटा यहाँ पे? तो आप बेटा क्या बनना चाहते हो आप? हर बैडमिंटन का बैडमिंटन का प्लेयर। अच्छा, आप बेटा इंडिया के लिए कौन खेलना चाहते हैं? क्रिकेटर। सब लोग आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हो? आप भी? अभी बेटा पता आपको शहर में चुनाव है? कौन सा चुनाव है बेटा? नगर परिषद का। अच्छा, चेयरमैन का। हाँ जी। तो बेटा फिर क्या इस बार आपका तो वोट नहीं है, आप क्या मांग करते हैं उन चेयरमैनों से? हाँ जी। कहाँ से आते हो बेटा, आप कहाँ से आते हो? दालीवाल धारीवाल नगर से। आप सब लोग धारीवाल से? जवाहर नगर। जवाहर नगर से आते हो, क्योंकि शहर में और तो कहीं जगह नहीं है खेलने की, एक ही है। तो बेटा क्या मांग करते हो आप सरकार से, छोटी सरकार से? यहाँ पे स्टेडियम में क्रिकेट के लिए पिच बनानी चाहिए। हरा भरा होना हाँ चाहिए। जी। यहाँ पे कोच की सुविधा होनी चाहिए। कोच की, क्रिकेट कोच की। ठीक है भाई, आपके लिए सुविधा कोई और भी प्लेयर है मेरे साथ प्लीज? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम वरिंदर सिंह है जी। अच्छा, क्या खेलते हो भाई साहब आप? ये रनिंग लगाते हैं हम यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। है कोई फैसिलिटी यहाँ पे? रनिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है जी। ट्रैक आप खुद देख सकते हो कि ट्रैक की सबसे पहले की जो उसकी पूरी है, उसकी जो पूरी घेरा है ट्रैक का, वो प्रॉपर नहीं पता किसी को भी कितना है वो। और वो ट्रैक जैसा ट्रैक होना चाहिए वो वैसा ट्रैक नहीं है बिल्कुल भी। ट्रैक का मतलब कि जैसे भागने के लिए एक प्रॉपर ट्रैक होता है, ग्रिप बननी चाहिए, वो ग्रिप नहीं बनती ट्रैक पर, फिसल कर गिर जाते हैं। यहाँ आपको लगता है कंक्रीट या कुछ कांटे वगैरह? सब कुछ ही है जी, डलियां हैं उसमें जी, खड्डे भी हैं ट्रैक में, और ट्रैक सड़क पे भाग लिए, ट्रैक पर भाग लिए, एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। ट्रैक वाली बात नहीं है। आपको पता है शहर में चुनाव हो रहे हैं? हाँ जी, उसके बारे में पता है जी। तो क्या मांग करते हैं, क्योंकि पूरे शहर की आबादी इतनी 50,000 के करीब, और एक ही स्टेडियम, वहाँ पे सुविधा ही नहीं है। अभी आपके जो कुछ चैनल वाले हैं उनसे बात हुई थी मेरी, तो उनसे यही बोला गया था कि हम यहाँ स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। तो हम जितने भी मेरे ये साथी खड़े हैं, हमारी एक ही मांग है कि हम ट्रैक पर आते हैं या हमारी गेम्स हैं, इन पर ध्यान दिया जाए। कोई भी चेयरमैन बनता है या हमारे एमएलए साहब हैं, तो उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है सभी की कि प्लीज़ हमारे ये एक हमारे पास स्टेडियम है, उसके ऊपर इनकी थोड़ी नज़र लगाएं। ये क्या क्या कहोगे आप, क्या समस्या है यहाँ पर? जहाँ पे हम रनिंग करते हैं, जो भाई ने कहा जो कोई भी समस्या है, यही समस्या? हाँ जी। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहोगे? एक जैसी है, एक जैसी है समस्या। नेता ने कभी किसी ने ध्यान दिया सर यहाँ पर? नो जी नो। कब से आ रहे हो भाई साहब, कितने टाइम से जुड़े हो? मेरे को जी काफ़ी टाइम हो गया, 12-13 साल से इस ट्रैक पर मैं आ रहा हूँ जी। और एक और बात है, हम यहाँ किसी से पूछते हैं कि इस ग्राउंड का कोच कौन है, इस पूरे स्टेडियम का, तो आज तक हमें कोच के बारे में नहीं पता चला कि कोच कौन है। और अगर हम इस केयर टेकर के बारे में पूछते हैं, इस केयर टेकर तो हमारे बुजुर्ग जी हैं, उनका नाम नहीं पता, ना ही वो बता पाते हैं कि कौन है। अगर उनके सामने हम किसी चीज़ की मांग रखते हैं कि आप हमारे ट्रैक पर जो लाइटें लगी हैं उनको ऑन कर दीजिए, तो वो हमें कोई बल्कि ठोस जवाब नहीं दे पाते उस लाइटों के। भाई साहब, अगर यहाँ पे फैसिलिटी हो जाए, सब कुछ हरा भरा, पूरी मतलब सिक्योरिटी हो, अब तो मुझे 50 प्लेयर लगते हैं, लगता है यहाँ पे मेला लग सकता है शाम को। हम आज ही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर ग्रीनरी हो, ट्रैक के बीच में जो फुटबॉल का ग्राउंड बना हो, पूरी लाइटिंग हो और बैठने के लिए वो बेंच लगाए जाएं, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब कि डेली का क्रिएट हो सकता है जी। सीनियर सिटीज़न मॉर्निंग में सीनियर सिटीज़न आते हैं, बट क्या है कि बैठने की फैसिलिटी और घास ना होने की वजह से वो जल्दी चले जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर कुछ भी आप देख सकते हो, ये खड्डे खोद कर रख छोड़े हैं, यहाँ रख छोड़े हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पर। और यहाँ पर जो हम बाइक लगाते हैं, तो उसके लिए जैसे कोई केयर टेकर हो कि कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। 8 साढ़े 8 के बाद हमें बोल दिया जाता है कि यहाँ से चले जाओ, अब हमने बंद करना है। कोई लेट आकर भी लगाता है तो वो रह जाता है लगाने से। बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ तमाम डबवाली के प्लेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, मगर इससे पहले भी मैंने इसका 2-3 बार मुद्दा उठाया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ना ही इंडोर स्टेडियम में कोई सुविधाएं मिल पाई, ओपन एयर थिएटर भी सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गया, और सबसे बड़ा इतना शानदार यहाँ का स्टेडियम जिसमें ना ही पिच ना ही ट्रैक, सिर्फ राजनेताओं की रैली का अखाड़ा बनकर रहता है। और वो भी राजनेता जब अपनी रैलियाँ करवाते हैं, मंच लगाए जाते हैं, यहाँ पर कचरे की भरमार होती है। कई साल इन्हीं खिलाड़ियों को अपनी जेब से खर्चा कर उस मंच को हटाना पड़ता है, और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर इनको तरसना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस शहर का है, सबसे बड़ा दर्द इस शहर का है। इतना बड़ा शहर जिसमें एक ही स्टेडियम, लेकिन वो करोड़ों लगे भी आज मिट्टी हो रहे हैं। यहाँ से न जाने कितने प्लेयर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बास्केटबॉल में जिस तरीके से 5 बार की नेशनल प्लेयर, 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट, आगे की
खेल की दुनिया में इस डबवाली का नाम चमकाना चाहते हैं, मगर समस्याएं उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये सवाल है चेयरमैन के तमाम उम्मीदवारों से, इस छोटी सरकार से, कि आप इस मुद्दे पर क्या करेंगे। लगातार एजेंडा डबवाली में हम लगातार डबवाली की हर सबसे बड़ी समस्या से आपको अवगत करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।